किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के साथ एक नई वीडियो एक नए अपडेट के साथ। और इस दफ़ा जो है हम खेती को लेकर बात ना करते हुए जो है किसानों के पशुधन को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि किसान भाई हमारे जो है कई दफ़ा पशुओं की समस्या से परेशान रहते हैं। और इसमें मुख्य तौर पर अगर बात करें हम तो गाय का थनैला रोग जो है वो एक बहुत गंभीर समस्या रहती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गाय के गाभन होने को लेकर, जिसे कि प्रेग्नेंट होने को लेकर हम बात करें तो गाय के प्रेग्नेंट होने को लेकर भी बहुत से इशू जो है वो इन दिनों देखे जा सकते हैं। हर जगह ये समस्या रहती है कि गाय जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। कई बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तीसरी समस्या की बात करें तो जब प्रसव गाय का होता है, बच्चा को जब जनती है गाय, तो उस दौरान जो है वो गाय में वीकनेस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ये तीन मुख्य बिंदु जो है वो बहुत परेशान करते हैं किसी भी पशुपालक को। तो इन तीनों समस्याओं का समाधान जानने के लिए हमारे बीच आज एक्सपर्ट है विवेक जी। तो विवेक जी से ही हम आज इन आपकी तीनों समस्याओं को लेकर समाधान पर बात करेंगे, और इसके अलावा ये क्या वजह रहती है, किस वजह से ये समस्या रहती है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि वीडियो को जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे जितने भी पशुपालक हैं वो इस समस्या को अच्छी तरह से गहराई से समझ सकें और उसका समाधान जो है वो बेहतर तरीके से जान सकें। तो पहले तो मैं विवेक जी आपका स्वागत करूंगा किसान न्यूज़ पर। जी धन्यवाद जी, और सभी भाइयों को नमस्कार जी। तो विवेक भाई, जैसा कि हमारा मुद्दा है, हमने तीन मुख्य बिंदुओं पर बात कही है। थनैला रोग, आपका गाय का जो गाभन होना है, रिपीट जो इंजेक्शन लगते हैं वो चीज़, तीसरी जो है हमारा जब प्रसव होता है तो गाय में वीकनेस रह जाती है। तो इन तीनों बातों को आप सही तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कीजिए, और खास तौर पर आम भाषा में, ताकि हमारा किसान भाई आसानी से समझ सके। जी जी, किन कारणों से होती है इसके अगर बात की जाए कि ये दिक्कतें क्यों आती हैं और कैसे इनका समाधान लिया जा सकता है, तो उसमें क्या है कि मेन रोल जो होता है वो न्यूट्रिशन पार्ट का होता है, जिसको बोलते हैं संतुलित आहार, या कुछ भी जो गाय संतुलित खाए ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना पाई जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, या किसान भाई जो खिला रहे हैं, जो उनके पास अवेलेबल है, जैसे कुछ घर का खिलाते हैं, जैसे दलिया या कुछ भी जो भी खिला रहे हैं वो है, तो कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों का और इन सब दिक्कतों का वो उस चीज से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो अगर इसके समाधान के बारे में देखा जाए तो थनैला, अगर हम थनैला की बात करें तो थनैला होता है जब आपकी गाय या भैंस या जो भी पशु आपने दुधारू पशु रखा हुआ है जी। उसके थनों में सूजन आती है तब, या दूध उसका फटा हुआ निकलता है तब, जब वो कुछ ऐसा खा लेता है जिसकी वजह से उसके खून में इन्फेक्शन पैदा होती है। जी। वो इन्फेक्शन फिर दूध में दिखाई देता है, जिसे हम थनैला रोग बोल देते हैं। जी। उसका कारण अगर मैं बताऊं तो उसका कारण कहीं ना कहीं जो वो खा रहा है पशु, उसके मुंह में जो आ रहा है उसमें एक टॉक्सिन होता है जिसका अफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। वो कहीं ना कहीं उसके मुंह के जरिए उसके पेट में टॉक्सिन्स जा रहे हैं। जी। और टॉक्सिन्स तीन तरह से पशु के अंदर जाता है। पहला पानी, क्योंकि वो पानी पीता है, चारा, सूखा चारा, हरा चारा या जो भी खिला रहा है, और तीसरे नंबर पर है फीड। फीड में आपका चोकर, खल, चुन्नी, छिलका या जो भी दलिया जो भी बना रहे हैं वो सारी कैटेगरी फीड में ही आती है। जी। तो अगर हम जब वो खिला रहे हैं फीड का जो भी हमारे पास राशन है, तो अगर देखें पानी में तो उल्ली के चांस नहीं होते, क्योंकि हम नॉर्मली जो पानी पी रहे होते हैं वही पशु को पिलाते हैं। तूड़ी और हरे चारे में नहीं हो सकती, क्योंकि तूड़ी सूखी होती है और हरा चारा हम डेली कट करके देते हैं, तो वहां से भी आने की संभावना बहुत कम होती है। मेजर पार्ट बचता है फीड का। तो जब फीड में जब हम फीड खिलाते हैं तो वो वहां से पशु के अंदर जाता है, वो टॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन जो अंदर उसके जाता है, तो वो अपना काम करना शुरू करता है धीरे धीरे। जैसे इसको मीठा जहर बोल सकते हो आप। धीरे धीरे वो अपना काम शुरू करना, और उसकी बॉडी है जो वो टॉक्सिक होने लग जाती है एनिमल की, तब ये थनैला रोग उसको परसिस्ट होता है। और फार्मर इसको जज भी नहीं कर पाता है, और उसको पता नहीं लगता, क्योंकि वो पीछे धीरे धीरे चल रहा होता है, लेकिन वो उसको पता तब लगता है जब उसका थन सूज जाता है, स्वेलिंग, रेडनेस हो जाती है, लाल हो जाता है, और पशु दूध फटा हुआ निकालने लग जाता है और काफ़ी तकलीफ में आ जाता है। फिर वो दवाइयाँ और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और बहुत सी चीज़ें लगती हैं,
जिसकी वजह से उसका काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है, दूध कम हो जाता है, दवाइयाँ लगती हैं, तो 5 हज़ार का ट्रीटमेंट बन जाता है थनैला में। दूसरी बात, इसी से ज्वाइंट है रिपीट ब्रीडिंग। जैसे आपने बोला गब्बन नहीं ठहरते, जब ये अफ्लाटॉक्सिन लगातार खाता रहता है, ये तो हमें प्रेसिस्ट हो जाता है दूध से, क्योंकि पशु है ना जो वो बड़ा सियाना है, वो हमें सिग्नल देता है कि उसके अंदर ये दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन हम उसको कितना पढ़ पाते हैं, कितना उसको जज कर पाते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कतें चल रही हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने सीखे हुए हैं, हमें फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग कितनी आती है, पशुओं के बारे में कितना पता है। तो अब आगे अगर बात करें रिपीट ब्रीडिंग की, गब्बन नहीं रहता, तो जब ये हम लगातार, जब ये चल रहा होता है, अफ्लाटॉक्सिन उसके अंदर जा रहा होता है, तो वो बच्चेदानी पर भी कहीं ना कहीं अपना असर छोड़ता है, जिससे वो बच्चेदानी जो है वो श्रिंकेज मोड में आ जाती है, मतलब उसका साइज उतना रहता नहीं कि वो कंसीव कर पाए दोबारा बच्चा दे। तो अगर उसकी बच्चेदानी की समर्था अभी है नहीं कंसीव करने की, तो इस वजह से हम उसमें सीमन भरवाते रहते हैं, उसकी एआई करवाते रहते हैं, और वो बार बार रिपीट करता रहता है, फेल हो जाता है जी। और तीसरी बात जैसे आपने बोली कि इसका समाधान क्या है। एक बात रहती है हमारी, जब डिलीवरी हो जाती है तो वीकनेस बहुत रहती है। हाँ, वीकनेस तो अभी क्या है कि ये भी अगर वीकनेस की बात करें तो ये भी आहार से ही संबंधित है। भाई हम उसको चारे में क्या दे रहे हैं, पानी में क्या दे रहे हैं, फीड में क्या दे रहे हैं, क्योंकि अब वो हमारे जैसा समझदार तो है नहीं कि उसको अगर विटामिन की कमी है तो वो खुद जाके विटामिन खा लेगा, उसको तो जो हम खिलाएंगे वही खाएगा। तो वहां पर क्या होता है, किसान भाइयों को वो उतना पता नहीं होता कि इसको खिलाना क्या है। उनको क्या होता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है, जो फीड है या जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, वही लाके वो खिलाते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर वो कमियां होती चली जाती हैं, विटामिन की, मिनरल्स की, क्योंकि वो फीड में उसको उतना नहीं मिल पाता जो आजकल की ट्रेडिशनल फीड जो चल रही हैं। धीरे धीरे वो कमी होती जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कमजोरी आती जाती है। फिर जब वो ब्याने के टाइम पे आता है, जब बच्चा देती है, तब उसका इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उस समय बहुत कम हुई होती है, जब वो माँ बनी होती है ताजा। तो क्या होता है कि जब वो बच्चा ब्याह जाती है, उसके बाद हम उसका दूध निकालते हैं, जब जिसको हम बॉली बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको जब हम थोड़ा बहुत निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका बहुत सारा कैल्शियम और विटामिन मिनरल वो दूध के साथ निकल जाते हैं। उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है, और कई बार तो मैंने देखा है कि भाई गाय बैठ ही जाती है। तो इन सब तीनों चीज़ों का अगर मैं बताऊं तो इसका एक ही रीज़न बन के आ रहा है कि हम जो फीड दे रहे हैं वो संतुलित नहीं है, और फीड में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि भी जो हम फीड खिला रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो चेक करना जरूरी है, और उसकी क्वालिटी को कैसे कोई किसान चेक करे, कोई पशुपालक चेक करे, कैसे वो ध्यान रखे इस बात का कि कौन सी फीड लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किन जरूरी बातों का ध्यान वो रख सकता है। अगर आज के दौर में फीड की बात करी जाए कि कौन सी फीड हमें खिलानी चाहिए, कौन सी नहीं खिलानी चाहिए, तो अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें तो हम एक बार जरा रॉ मटेरियल जिससे फीड बनती है उसके बारे में हम उसका थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई गेहूं क्या रेट है मार्केट में, या मक्के का क्या रेट है, या जो खलें डलती हैं उसमें बिनौला है, सरसों है, सोया है, या जो तेल डलता है उसमें, वो उन सब चीज़ों का क्या रेट चल रहा है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो मार्केट के हिसाब से अगर वो रॉ मटेरियल वाली फीड के हिसाब से चलें तो जो फीड वो खिला रहे हैं उस समय उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा महंगी तैयार होगी। लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है वो बहुत ही बोल सकते हो कि आप घटिया क्वालिटी की फीड मार्केट में अवेलेबल है, और किसान भाइयों की वो मजबूरी है कि और अच्छी मिल नहीं रही है तो वही खिलानी पड़ रही है उनको। कहने का मतलब ये है कि किसान को सस्ते पे ना जाकर उसके न्यूट्रिशंस चेक करने चाहिए, क्या वो उसमें लिखा गया है और क्या वो चीज़ें डल रही है उस रेट में, वो वाजिब है कि भी उस रेट में वो चीज़ें मिल सके, ये कंपैरिजन किसान को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़। अब जैसे कोई कंपनी है, वो एक बैग उसने बनाया, तो उसको भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई इस हिसाब से इतना प्रोटीन, इतनी फैट, इतनी फाइबर, इतने मिनरल इस फीड में होने चाहिए कि जिसने पशु ने खाना है उसको वो उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन कंपनियां क्या कर रही हैं कि भाई उसमें बहुत ही कम मात्रा में वो संतुलित जो आहार जाना चाहिए वो बहुत कम मात्रा में जाता है,
उसका एक कारण है, कंपनियों को भी ऊपर भी प्रेशर होता है कि भाई सस्ती फीड बना के देनी है, तो वो सस्ती के चक्कर में वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि फीड जो भी खिलाएं वो इतनी संतुलित होनी चाहिए कि जितना पशु उनका दूध दे रहा है उसके हिसाब से वो सफिशिएंट हो, उसके हिसाब से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे खुराकी तत्व मिल जाएं। ये चीज़ जरूरी है, ये देखने वाली चीज़ है। चलिए साथी, मुझे लगता है कि जो विवेक जी ने हमें जानकारी दी है आपके लिए बहुत कारगर रहेगी। विवेक जी से मैं अब आपको जो है इन्हीं के प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए पूछूंगा, क्योंकि इनके पास जो है वो असीस फीड के नाम से इन्होंने ब्रांड हिमाचल की मार्केट में उतारा है, शुरुआत हुई है, और इनके इस ब्रांड के बारे में जानते हैं, इनकी ब्रांड क्वालिटी किस तरह की क्वालिटी है और क्या कुछ प्रोडक्ट ये असीस फीड के नाम से यहाँ पर लाने वाले हैं और कहाँ से जो है इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। इन सभी बातों पर हम असीस जी से जो है वो चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो असीस जी ये बताइए कि आपका असीस ब्रांड जो है फीड का वो क्या है? हमारा जो ब्रांड है, हम नेस्ले की ज्वाइंट वेंचर कंपनी आप बोल सकते हो कि नेस्ले जितना भी पंजाब में दूध प्रोक्योर करती है, उनके जो किसान हैं उनको फीड हम देते हैं ताकि दूध क्वालिटी वाला आए और उनके पशु हैं जो वो तंदुरुस्त रहें और हर साल बच्चा दें। उस कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं पंजाब में। अभी यहाँ पर हिमाचल में हमने शुरुआत की है, तो हमारा यहाँ भी यही जोर होगा कि यहाँ के पशु भी तंदुरुस्त रहें और लंबा समय दूध दें और दूध की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि जिसे पीने से आगे उनके बच्चों को या खुद दूध जो पी रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। अगर प्रोडक्ट की बात करें या जो समस्या अभी हम जिसके बारे में डिस्कशन की कि ये 3 चीज़ें क्यों हो रही हैं, पशु कमज़ोर हो रहा है, थनैला हो रहा है या रिपीट ब्रीडिंग कर रहा है, तो उसके बारे में अगर बात करें तो उसका एक ही समाधान है कि आप एक तो उल्ली जहर के बिना फीड खिलाएं जिसमें टॉक्सिन्स ना हो या ना के बराबर हो। दूसरे नंबर पर आप संतुलित आहार दें उनको। संतुलित आहार का मतलब है कि जितनी उसकी जरूरत है, अगर 10 लीटर वाला, जैसे 10 लीटर तक दूध देने वाली गाय है आपके पास, 3 लीटर 5 लीटर 7 लीटर 8 लीटर तक दूध दे रही है, उसके लिए जो उसके खुराकी तत्व उसे चाहिए वो दिए जाएं। 10 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा क्योंकि जो कैटेगरीज आप बता रहे हैं शायद इस पर भी मेंशन है, हम प्रैक्टिकली वो दिखाएंगे आपके पास क्या है। लेकिन मैं उससे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया फीड में कमी, तो आपके ब्रांड में जो है वो कमी नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है रहती है? इस चीज़ की हम एक ही श्योरिटी दे सकते हैं कि हमारे बैग पे वो न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है। जब आप उसको पीछे घुमाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम इतना प्रोटीन दे रहे हैं, इतना फैट दे रहे हैं, इतना फाइबर दे रहे हैं। तो आप कहीं भी लैब में जाके उसको टेस्ट करवाइए और देखिए कि क्या वो जो हम गारंटी दे रहे हैं जिस चीज़ की, क्या वो आपको मिल रही है। यही श्योरिटी है। हम आपको एक लैब श्योरिटी देते हैं कि भाई जो हम आपको जो कमिट कर रहे हैं वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं। खुला चैलेंज है, कहीं भी चेक कर सकते हैं। ओपन चैलेंज है, आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी लैब में टेस्ट करवा सकते हो। जो हमने लिखा हुआ है वो निकलेगा उसमें। जी, तो चलिए आगे इनके प्रोडक्ट्स दिखाते हैं आपको, क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं और अवेलेबिलिटी आप पहले बता दीजिए कि ये अवेलेबिलिटी कहाँ पे होगी इसकी और कैसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई साथी ट्रायल के तौर पर इसको शुरुआत करना चाहता हो तो वो कैसे आप तक अप्रोच करें? जी, अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो सोलन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा भूषण चक्की लोअर बाजार जो सोलन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा और सारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल रहेंगी। और अगर फिर भी आपको वहाँ दिक्कत आती है तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो आप। मेरा नंबर है 94 657 और 96 234। इस नंबर पर आप मुझे भी कॉल करके, या फिर हमारे बैग के पीछे भी नंबर दिए होते हैं, या हमारी वेबसाइट है asisfeed.com के नाम से, वहाँ पर आप जाके सारी डिटेल ले सकते हो। फेसबुक पे हम हैं, वहाँ पर जब आप टाइप कीजिए वहाँ से आप मतलब हर साधन से आप हम तक रीच कर सकते हो। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जैसे 10 लीटर तक दूध देने वाला पशु है तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट ये आता है। इस पर हमने लिखा हुआ है मिल्क श्योर 10। तो ये जो 10 लीटर तक दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए है और इसकी बनावट कुछ ऐसी होगी। ये 4 mm के पैलेट में देते हैं हम। स्टीम्ड है, कुक्ड है, जो मतलब के पचने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। जो हम कच्चा अनाज खिला रहे होते हैं उससे कहीं बेहतर होता है ये। मतलब आप मान के चलें कि 20 से 25% ज़्यादा पचता है अगर हम कुक्ड फीड देते हैं, पका हुआ अनाज खिलाते हैं पशु को।
दूसरे नंबर पर हमारा आता है मिल्क श्योर 18। मिल्क श्योर 18 जो प्रोडक्ट है, ये जो 10 लीटर के ऊपर और 18 लीटर तक दूध देने वाली जो गाय होती हैं उनके लिए बनाया गया है स्पेशली। इसकी जो पैलेट है वो सेम ऐसे ही होगी, लेकिन ये 18 लीटर दूध देने वाले पशुओं के लिए एक संतुलित आहार है। इसमें वो सारे मिनरल, विटामिन और वो सारी चीज़ें डाली गई हैं जो 18 लीटर दूध देने वाले पशु के लिए चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा प्रोडक्ट आता है जो मिल्क श्योर 30 के नाम से 30। ये 18 लीटर के ऊपर जितने भी मतलब 30 लीटर 32 लीटर तक दूध देने वाले जो पशु हैं उनको जो ज़रूरतें हैं, जो प्रोटीन चाहिए, जो फैट चाहिए, जो भी विटामिन चाहिए, वो सारे इसमें ऐड किए हुए हैं हमने। तो ये 30 लीटर दूध तक है। उसके बाद जैसे हमने बात की कि भाई ब्याने के बाद कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके लिए हमने अलग एक खास प्रोडक्ट बनाया है जो ब्याने से 1 महीने पहले हमने पशु को खिलाना शुरू करना होता है। इसका नाम, यानी कि डिलीवरी के टाइम, हाँ, डिलीवरी से 1 महीने पहले हमने शुरू कर देना है उसको खिलाने। इसका नाम है ट्रांजिट प्लस। इसका एक ही काम है कि एक तो पशु के ब्यात को बड़ा मतलब इजी कर देगा। ये इजी इन द सेंस कि उसको ब्याने में दिक्कत नहीं आएगी, उसकी जेर टाइमली निकल जाएगी और उसको ब्याने के बाद कमजोरी फील नहीं होगी, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा हाई क्वालिटी मिनरल और विटामिन डाले हुए हैं जिसकी वजह से उसको कमजोरी फील नहीं होगी। तो ये हमारे जो अभी प्रोडक्ट रेंज है यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास काफ के लिए अलग से आता है। जो छोटी बछड़ियाँ होती हैं 3-4 महीने तक उनको हम अलग फीड देते हैं। 4 महीने के बाद हमारा हेल्थ केयर आता है, वो अलग प्रोडक्ट है हमारा, वो ब्याने के 1 महीने पहले तक खिलाते हैं। तो हमारे पास अलग अलग हर तरह की रेंज है, जो पशु को चाहिए उस हिसाब से। गाय और भैंस के लिए भी फीड अलग अलग है या यही फीड आपकी? यही फीड चलेगी सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ये अडर ग्रोथ के लिए, जैसे हमारी बछड़ी अगर ब्याने वाली है कोई, तो हम इसको 20-21 दिन पहले देना शुरू करते हैं। तो ये अगर 20 ml की डोज हम डेली देते हैं तो 25 दिन में ये एक 25 दिन का जो कंसेप्ट है ये 25 दिन में ख़त्म हो जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी अडर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जो बछड़ी है उसकी जो थन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बनेंगे ताकि वो लंबा दूध दे। ठीक है। उसके बाद जैसे अब हिमाचल में है कि जो पशु है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके लिए हमारा ये है न्यूट्रीमो कैल्शियम एंड मोर। इसका कैल्शियम एंड मोर इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसमें कैल्शियम के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें बायोटिन है, क्रोमियम है और जिंक। तो इससे क्या होगा कि दूध पशु का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में उसकी सेहत भी निखरती जाएगी जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे। तो ये हमारी कुछ यहाँ प्रोडक्ट रेंज है। बाकी अगर और आप रेट का आइडिया भी दे दीजिए फीड्स में, खासकर कि मिनिमम स्टार्टिंग, मैक्सिमम स्टार्टिंग। फीड्स मिनिमम हमारा जो स्टार्ट होता है वो 1300 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर क्वालिटी लेनी है तो हमें थोड़े बहुत पैसे तो खर्चने पड़ेंगे जी। तो अगर मिनिमम की बात करें तो हमारा 1300 से शुरू होके मैक्सिमम हमारा 2270 या 2300 तक हमारे पास फीड अवेलेबल है। वो पशु के ऊपर डिपेंड करता है कि पशु किस क्वालिटी का है, आपके पास किस क्वालिटी की गाय है। तो साथियों, उम्मीद है आपको जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि इस तरह की समस्या जो है वो हर घर में या फिर हर गांव में जो है वो देखने को मिलती है, और इसका समाधान जो है बहुत कम किसान भाइयों, बागवान भाइयों को जो है वो पता होता है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने कॉमेंट जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर, आपका क्या कहना है, क्या राय है। और अगर आप आगे भी इस तरह के अपडेट्स चाहते हैं तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।